गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 का मोरल साइंस। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 11 को पढ़ लिया था और आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 12 द पावर ऑफ अ र्यूमर। वंस अपॉन अ टाइम इट हैपेंड इन अ फॉरेस्ट दैट अ हेयर वॉज रेस्टिंग अंडर अ बनियान ट्री। एक समय की बात है कि एक जंगल में हुआ था कि एक खरगोश बरगद के पेड़ के नीचे आराम कर रहा होता है। ही हैड एन इंट्यूशन ऑफ डूम। उसे बर्बादी का ख्याल आया और उसने सोचा व्हाट वुड हैपन टू मी। मेरे साथ क्या होगा इफ़ द अर्थ विल ब्रेक। मेरे साथ क्या होगा अगर धरती टूट गई। सडनली ही हर्ड अ वियर्ड स्ट्राइकिंग साउंड। अचानक से उसे बहुत ही अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। ही सेड इट हैपेंड। ये हो गया। जो धरती है वो टूट गई। द अर्थ इज़ ब्रेकिंग अप। उसे ऐसा आभास होता है कि ये मेरे साथ घटना घट गई। जो मुझे नींद में समझ में आ रहा था कि धरती टूटने वाली है, और जब उसे कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है तो उसे ऐसा लगता है कि ये हो गया, धरती टूट गई। ही जम्प्ड अप एंड रैन मैडली विदाउट इवन ऑब्जर्विंग द डायरेक्शन। वो उठा और दौड़ दौड़ के भागने लगा। ना ही उसने कोई डायरेक्शन देखा, बस वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। When he was running through the forest, जब वो जंगल की तरफ से भाग रहा होता है, a hare saw him and asked, तो उसे खरगोश देखता है और पूछता है what happened, where are you going in such a hurry। क्या हुआ तुम्हें, तुम इतना जल्दी में कहाँ जा रहे हो। The hare cried, खरगोश रोने लगा। The earth is breaking up, you better run too। ये धरती टूट रही है, तुम्हें भी अच्छा होगा कि तुम भी यहाँ से भाग लो। द सेकेंड हेयर रैन सो फास्ट दैट ही ओवरटुक द फर्स्ट हेयर। और वो जो दूसरा वाला खरगोश था वो इतना तेज़ भागा कि वो पहले वाले खरगोश से आगे पहुँच गया। एज दे वर पासिंग द फॉरेस्ट, जब दोनों ही जंगल से गुजर रहे होते हैं, बोथ ऑफ देम शाउटेड टू अदर हेयर्स। और दोनों ही दूसरे खरगोशों पर चिल्ला रहे होते हैं द अर्थ इज़ ब्रेकिंग अप, धरती टूट रही है। द अर्थ इज़ ब्रेकिंग अप वेरी सून, बहुत ही जल्द धरती टूट जाएगी। थाउजेंड ऑफ हेयर्स वर रनिंग थ्रू द फॉरेस्ट। अब कुछ ही समय में हजारों खरगोश जंगल के तरफ से भागने लगे। ऑन सीइंग हेयर्स रनिंग थ्रू द फॉरेस्ट द अदर एनिमल टू गॉट फ्राइटेंड। और सारे खरगोश को जंगल से भागता हुआ देख जो दूसरे जानवर थे वो भी बहुत ज़्यादा डर गए। द न्यूज़ स्प्रेड फ्रॉम माउथ टू माउथ एंड सून एवरीवन केम टू नो दैट द अर्थ वॉज ब्रेकिंग अप। और ये जो समाचार था, ये जो न्यूज़ था, वो एक के मुंह से दूसरे के मुंह तक फैलने लगा। ये इस तरह से पूरे जंगल में ये अफवाह फैल गई कि धरती टूटने वाली है। इट डिड नॉट टेक मच टाइम बिफोर ऑल द एनिमल जॉइन द रेस। और बहुत ही कम समय में जितने भी जानवर थे सब के सब रेस में शामिल हो गए और भागने लगे जंगल से। All creatures, whether reptiles or birds, insects or four-footed animals, everyone was trying to escape, and their cries of fear created chaos all around। जितने भी जंतु थे, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, फोर फुटेड एनिमल, जितने भी जानवर थे सब के सब भागने लगे जंगल से। और जो उनके रोने की आवाज़ थी, चारों तरफ सिर्फ एकदम बहुत ही ज़्यादा हंगामा हो गया था। A lion standing on a hill saw all the animals running and thought। एक शेर जो कि एक पहाड़ पे खड़ा हुआ होता है पत्थर पे, वो सारे जानवरों को भागता हुआ देखता है और सोचता है व्हाट इज़ द मैटर, ये माजरा क्या है, क्या हो रहा है यहाँ पे। He ran down the hill rapidly and positioned himself in front of the crowd। वो तुरंत दौड़ करके नीचे आता है और अपना पोजीशन लेता है पूरे भीड़ के बीच में। He shouted at them, stop, stop। और वो सभी को चिल्लाता है रुक जाओ। The powerful presence of the lion curtailed the rising wave of fright among the animal। तो एक पावरफुल जो प्रेजेंस होता है, शेर जब आ जाता है तो एक उसका अलग ही प्रेजेंस होता है। उसको देखते ही जितने भी जानवर थे सब के सब शांत हो गए। अ पैरट येल्ड द अर्थ इज़ ब्रेकिंग अप। तो उसी भीड़ में से एक तोता बोलता है धरती टूटने वाली है। alighting on a rock near him, the lion asked, who said it। तो लॉयन उस तोते से पूछता है किसने बोला। तोता बोलता है I heard it from the monkeys। मैंने बंदरों से सुना।
When the monkeys were asked, they replied that they had heard it from the tigers. जब मंकीज से पूछा गया कि तुम्हें कैसे पता चला कि धरती टूटने वाली है, तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे टाइगर्स से पता चला. When the tigers were asked, और जब बाघों से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि it was found that they were informed by the elephant. मुझे हाथियों से पता चला. The elephant told that the buffaloes formed their source. और हाथियों ने बोला कि मुझे buffaloes से पता चला. Finally, the hares were caught up and they pointed one to another until the one. फिर लास्ट में जो खरगोश थे वो पकड़े गए और उन्होंने एक दूसरे को बोला Who started this maniac was recognized. तो सारे खरगोशों ने बोला कि किसने ये शुरू किया. The lion asked the hare. तो शेर ने खरगोश से पूछा What made you think that the earth is breaking up. ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें लगा कि धरती टूट रही है. The hare wavering the fear answered. तो खरगोश ने डर से कांपते हुए बोला Your Majesty, I heard it cracking with my own ears. मैंने धरती को अपने कान से टूटते हुए सुना है. The lion investigated the matter and explored the sound that the hare had heard. तो शेर ने पूरा ये जो मैटर था उसको अच्छी तरह से जांच पड़ताल किया इसका. Ultimately, he came to know that the sound had been caused by a large coconut falling from a tree. तो जब शेर ने सारे इस मैटर के बारे में जांच पड़ताल किया और सोचा कि ये आवाज़ जो खरगोश को सुनाई दी वो कहाँ से आई, तो उसको सारा जांच परख करने के बाद उसे ये पता चला कि ये आवाज़ एक नारियल के गिरने से हुई थी. उसी समय पेड़ पे से एक नारियल गिरा जो कि एक पत्थर पे जाकर के गिरा, जिससे कि बहुत ही छोटा सा लैंडस्लाइड हो गया. इसी के वजह से ही वो आवाज़ हुआ था. द लायन सेड टू ऑल द एनिमल. तो शेर ने क्या किया, सारे जानवरों को बोला गो बैक टू योर होम्स, द अर्थ इज़ एब्सोल्यूटली सेफ. शेर ने जवाब दिया सभी के सभी अपने घर जाओ, हमारी धरती एकदम सेफ है, सुरक्षित है. नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड चेक अ रूमर बिफोर एक्टिंग ऑन इट. तो शेर ने बोला कि नेक्स्ट टाइम, अगली बार से कोई भी अगर अफवाह उड़ती है तो उस पर एक्शन लेने से पहले उसे चेक करो कि हाँ ये अफवाह सही है या गलत है. द एनिमल्स विच वर नाउ लुकिंग क्वाइट स्टूपिड वेंट बैक टू देयर होम्स. अब सारे जानवर शांति से अपने घर की तरफ वापस चले गए. इस स्टोरी का यही मतलब है, चेक अ रूमर बिफोर एक्टिंग ऑन इट. किसी भी अफवाह को पे एक्शन लेने से पहले उसको चेक करें कि हाँ ये सही न्यूज़ है या फिर गलत. तो हमारी स्टोरी आज कंप्लीट हो गई है. आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है. और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करेंगे.